खान साहब ने खतरनाक नहीं खतरनाक इंटरव्यू दिया वॉइस ऑफ अमेरिका का, और शायद खान साहब का ये इंटरव्यू आखिरी, और इसके बाद फिर वही खेल तमाशा शुरू हो जाए, वही पकड़ धकड़, क्योंकि जो सख्त जुबान उन्होंने इस्तेमाल की है, की तो खैर नरम है, लेकिन वो उसमें नाम उन्होंने शख्सियात के ऐसे ले लिए हैं जो जाहिर सी बात है रेड लाइन है, और वो जैसे ही नाम लिए जाते हैं तो मामला तो उसी टाइम ही पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने सवाल किया कि आप तो अमेरिका के बहुत ज्यादा खिलाफ थे, एब्सोल्युटली नोट तक आपने कह दिया था, इसके अलावा और भी आपकी पॉलिसी थी, तो उन्होंने कहा मैं आज भी अपनी बातों पर स्टैंड करता हूं, साइफर आया था, साजिश हुई थी, हमें अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी मतलब अमेरिका में जो पाकिस्तानी मुकीम है वो बहुत बड़ी तादाद में उधर पाए जाते हैं और बहुत वेल रिच हैं, बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, उनके खिलाफ तो कोई जा नहीं सकता, उनकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है। उन्होंने कहा कोई भी अमेरिका एक रियलिटी, आगे से उन्होंने ये जवाब भी दिया, अमेरिका को कभी भी जुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन शॉर्टली बस खान साहब का लुबे लबाब इतना था कि अगर अमेरिका हमें सपोर्ट करता है, हमें उनकी दोस्ती की जरूरत है, हम उनके दोस्त बन के रहना चाहते हैं अमेरिका की रियलिटी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हमें साइफर भेजता रहे और हाजिर सर्विस प्राइम मिनिस्टर को ऐसे आंख निकाल के देखकर हम उसको कुछ कह भी ना सके। उनका कहने का मतलब ये था, और आज भी वो स्टैंड करते हैं इतनी मुश्किल के बावजूद भी। इसके बाद जो खतरनाक गुफ्तगू खान साहब ने की रेड लाइन से मुतल्लिक, उस पर शायद अब मेरे ख्याल से आज के बाद से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम पर रेड लाइन जो लगाई गई थी वो जनरल बाजवा साहब की तरफ से लगाई गई थी, और फिर रेड लाइन को लगाने के बाद जब 37 में से 30 बाई इलेक्शन हम जीत गए तो हमें पैगाम पहुंचाया गया कि हमने आपकी हुकूमत को इसलिए नहीं निकाला था कि आप दोबारा से आए, तो आप ये भूल जाए, हमने ये कांटा लगा दिया। और खान साहब ने कहा मैं कांटे को मानता ही नहीं, मतलब खान साहब इस पे भी आज भी स्टैंड करते हैं। उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, मैं किसी सूरत भी कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं हूं इस तरह की गुलामी को। इसमें खान साहब ने एडिशन की जो सबसे सख्त बात थी वो ये कि उन्होंने करंट का नाम ले लिया। उन्होंने कहा वही पॉलिसी ये करंट वाले भी लेके चल रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने तो खैर नाम लेके बोला। इसके अलावा जब वॉइस ऑफ अमेरिका ने हुकूमत से मुतालिक सवाल किया कि हुकूमत तो ये कह रही है कि बाहर के ममालिक जितने भी हैं वो नाराज हैं और वो कभी भी खान को आने, मतलब वो खान साहब के खिलाफ हैं, तो आगे से उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपने दौर में 2 दफा OIC कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाई थी, और अगर इस तरह का मामला होता तो कभी भी ना होता। और इसके अलावा सारे के सारे मुझे पसंद करते थे, इन शॉर्ट उनका कहने का मतलब ये था, सारी मुस्लिम दुनिया, और ये तो रियलिटी भी, आप लोग इस चीज को कबूल करते होंगे, खान साहब जो है वो उम्मत मुस्लिमा के एक लीडर उभर कर आए थे उस दौर में, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब बाहर हैं, तो लेकिन ऐसे लगता है कि वो अभी भी वो इस मुल्क को रन कर रहे हैं, और पता ही नहीं चलता कि वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हैं या सादा कुर्सी पे बैठे हैं। एक और दिलचस्प सवाल किया गया, उसमें कहा कि अगर आप अरेस्ट होते हैं इस दफा तो क्या उसी तरीके से अवाम बाहर आएगी या उससे ज्यादा आएगी या कम आएगी, और जितनी भी आएगी। तो उन्होंने कहा खान साहब ने कि दबाव तो बहुत ज्यादा, प्रेशर बहुत ज्यादा है, 50 से ज्यादा खवातीन अभी भी लाहौर में सिर्फ जेलों में, और जितना दबाव है लोगों को मारा जा रहा है, पहली दफा औरतों के साथ जो सलूक हुआ है, तो लोग दिल से मेरे साथ हैं, और वोट बैंक इन हरकतों के बाद और बढ़ रहा है, खान साहब ने कह दिया। और खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं किसी भी कांटे को कबूल नहीं करता, जमहूरियत में तो ये होता ही नहीं है, जमहूरियत में अवाम ही फैसला करती है किस पर कांटा लगाना है और किस पर कांटा नहीं लगाना, इस रीत को मैं चेंज करके दिखाऊंगा। इन शॉर्ट उन्होंने ये भी कह दिया। इन शॉर्ट आप ये समझें कि ऐसे उन्होंने दोबारा एक दफा चैलेंज कर दिया, और जाहिर सी बात है किसी भी ताकतवर लोगों को ये नहीं पसंद कि कोई उससे निचली ताकत किसी बड़ी ताकत को चैलेंज कर दे। खान साहब फिल वक्त तो अकॉर्डिंग टू देम निचली ताकत ही है ना, तो इसलिए उनकी कोशिश ये नहीं है कि खान साहब हमें चैलेंज करें, और सिर्फ मुंह से जुबान से चैलेंज कर देना ये भी उनके लिए क़यामत बर्पा कर देने वाली चीज़ है। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो आगे आने वाले दिन है वो बद से बदतर होते जाएंगे, 2 से 3 महीने ये फिर प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन एट द एंड उम्मीद है कि ये अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन पर बात चली जाएगी, क्योंकि खान साहब को काबू करने का सिर्फ एक ही हल है, वो है रूल ऑफ लॉ। हर बंदा अपनी डोमेन में रहे, सिर्फ कानून की बालादस्ती की बात हो, लोगों के हक की बात हो। पाकिस्तान में हर बंदा, ये माफिया का कबाड़ा जितना भी है, ये जेलों के अंदर जाए। खान साहब को इस तरीके से तो आप राजी कर सकते हैं, अगर आप ये कहें कि जोर जबरदस्ती धमका को कि आप काबू कर लेंगे तो लगे रहे, और 2-3 साल लगे रहे। खान 100 साल भी जिंदा रहा, आपके तब भी काबू नहीं आएगा। आप जो करना है करके देख लें दोबारा से। बिलाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, टिकटॉक को फॉलो कर दें, फेसबुक को भी जाके फॉलो कर दें। अल्लाह हाफिज।